नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं क्लास 9 के हिस्ट्री के होंगे। और जिस टॉपिक का नाम है यहाँ पर पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इन विच ईयर द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया एक्सेड पास्ड, यहाँ पर पास्ड होना चाहिए, पी छूट गया है गलती से, ठीक है। तो पास्ड होना चाहिए यहाँ पर। तो पास्ड द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, तो किस ईयर में कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को पास किया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1851, गलत है। 1861 भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है 1871। तो 1871 में याद रखिएगा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को पास किया था किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू अनिल कुमार एंड नरेश कुमार रिसर्च, तो देखिए दो लोग की बात करी गई है, अनिल कुमार और नरेश कुमार रिसर्च जो हुई है, मतलब इन लोगों ने जो रिसर्च करी है। द गुज्जर बकरवाल ट्राइब अराइव्ड इन डैश, तो देखिए जो गुज्जर बकरवाल ट्राइब थी ये कहाँ अराइव करती है, और ईयर दिया गया है 1127 से 1154 एडी के बीच में। एंड स्पेंट समर इन दी हाईलैंड्स ऑफ दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ये क्या करती है? सर्वाइव करती है या अपना टाइम स्पेंड करती है, कब? समर्स में, ठीक है। तो ये जो ट्राइब है ये कहाँ अराइव करती है, मेनली आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो किस स्टेट की यहाँ पर बात करी जा रही है आपको बताना है। तो जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ बात करी जा रही है, ठीक है। किसकी बात करी जा रही है? जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में अराइव करती है और वो अपना समर जो है वो कहाँ बिताती है? जम्मू एंड कश्मीर में बिताती है। कौन सी ट्राइब है? गुज्जर बकरवाल ट्राइब है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में कहा गया, एज विंटर्स अप्रोच्ड, अब देखिए समर बिताया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। लेकिन जैसे ही विंटर आया तो गुज्जर बकरवाल वर फोर्स टू रीलोकेट टू डैश रेंज बेस। तो अब जब विंटर आया तो क्या आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जाड़ पड़ता था, उसको ये लोग सह नहीं पाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे। अब आपको बताना है किस जगह माइग्रेट करते थे। तो शिवालिक रेंज बेस में ये माइग्रेट कर जाते थे। किसकी रेंज की बेस में? तो शिवालिक रेंज की बेस में ये माइग्रेट कर जाते थे। कौन? गुज्जर बकरवाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, वास्ट मीडोज़ इन हाई माउंटेन्स आर कॉल्ड, तो देखिए वास्ट मीडोज़ जो होते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स में, उनको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है स्टेपीज़, प्रेरीज, बुग्याल्स या हर्ड्स। तो देखिए जो बड़े बड़े मीडोज़ होते हैं हाई माउंटेन्स में तो उनको कहा जाता है बुग्याल्स, ठीक है। तो बुग्याल्स इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाई माउंटेन्स में ये जो मीडोज़ का मतलब आप लोग याद रखिएगा। मीडोज़ मतलब आपको पता होना चाहिए मीडोज़ क्या होते हैं। तो मीडोज़ होते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है। मतलब एक बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं, जो ग्रास की फील्ड्स होती हैं उन्हीं को मीडोज़ कहते हैं। यहाँ पर स्टेपीज़ भी मीडोज़ हैं, प्रेरीज भी मीडोज़ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है, हाई माउंटेन्स में जो मीडोज़ पाए जाते थे बड़े बड़े, उनको क्या कहते हैं? तो उनको बुग्याल कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन में कहा गया है, Buckerwals had set up several dwellings in the center of these two areas, मतलब जो ये दो एरियाज़ अभी हम लोग ने डिस्कस किए, पहला शिवालिक रेंज की बेस डिस्कस करी, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन डिस्कस किया। तो बकरवाल इन्हीं दोनों रीजन के बीच में टहलते घूमते रहते थे, मतलब अपना माइग्रेशन करते रहते थे। जाड़े में कहीं चले आते थे, फिर गर्मी में अपनी पोजीशन को चेंज कर देते थे, ठीक है। ड्वेलिंग इन द सेंटर ऑफ टू एरियाज मेक देयर जर्नी ईजियर, और वो एक मतलब एक झुंड बना के चलते थे। आपको बताना है उसी झुंड को क्या कहा जाता था? तो उस झुंड को कहा जाता था काफिला। और पूरे काफिले के साथ, पूरे झुंड के साथ चलते थे, जिससे उनकी जो जर्नी होती थी वो कैसी होती थी? आसान हो जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6th क्वेश्चन में कहा गया है, इन हिमाचल प्रदेश माउंटेनियस रीजन्स विच ट्राइब वॉज प्रेजेंट, तो हिमाचल प्रदेश के माउंटेनियस रीजन में कौन सी ट्राइब प्रेजेंट थी, कौन सी ट्राइब प्रेजेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है कुका, कुकी, गद्दी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका। गद्दी ट्राइब प्रेजेंट है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के माउंटेनियस रीजन में, ठीक है। अब इसके बाद थोड़े से हम लोग मैप में देख लेते हैं कौन सी ट्राइब कहाँ प्रेजेंट है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुज्जर दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर रीजन है। गद्दीज़ जो है कहाँ पर है? तो गद्दीज़ आपको दिखाई पड़ रही है हिमाचल प्रदेश के रीजन्स में है। भोटियाज़ आप देख रहे हैं, भोटियाज़ और गुज्जर्स आप देखेंगे तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो उत्तराखंड रीजन है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद बंजाराज और रायकाज़ आप देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ा स्टेट है, जो सबसे बड़ा स्टेट है भारत का, उस राजस्थान, वहाँ पर प्रेजेंट है बंजाराज और रायकाज़,
ठीक है। मालधारीज ये वेस्ट जो गुजरात में प्रेजेंट है। बंजाराज आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी प्रेजेंट है, ठीक है। धांगर्स की बात करी गई है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, ठीक है। मोनपास आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद कुरुमास, कुरुबाज और गोल्लास जो है ये साउथ के स्टेट्स में प्रेजेंट है, जैसे आंध्रा हो गया, इन सब में प्रेजेंट है। तो ये सब आप लोग को छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर आपको मैप भी दे दिया जाता है और मैप में कुछ पूछ लिया जाता है कि ये जो ट्राइब है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसको आप लोग मार्क करिए। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग विलेज गद्दीज प्लान टू स्पेंड देयर टाइम। तो किस विलेज में गद्दीज जो थे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो लाहौल में भी स्पेंड करते थे, स्पीति में भी स्पेंड करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th में कहा गया है स्टबल। अब देखिए स्टबल बर्निंग आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। होता क्या है, जो भी ग्रेन्स होती हैं तो ग्रेन्स को ऊपर से तो कट कर लिया जाता है, लेकिन नीचे जड़ और उसका ऊपर का थोड़ा सा पार्ट बचा रह जाता है, और फिर लोग क्या करते हैं, इसको फील्ड में ही जला देते हैं, ठीक है। जो जड़ और इसका थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट होता है जो यूज़ का नहीं होता है, इसको जला दिया जाता है। अब इसको जलाने से दो दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत ये होती है कि जब ये जलते हैं तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है। मेनली हरियाणा, दिल्ली के रीजन में ये सब मोस्ट प्रेवलेंट है, याद रखिएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। और दूसरी बात ये है कि जब ये स्टबल जलाया जाएगा तो होगा क्या कि जो सॉयल है, सॉयल के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज, यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो भी जल जाते हैं, वो भी डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉयल की फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो यही आपको बताना स्टबल होता क्या है। तो स्टबल आर डैश एंड्स ऑफ ग्रीन स्टॉक्स। तो कैसे किधर होते हैं स्टबल, तो जो लोअर एंड्स होते हैं ग्रीन के, जो लोअर एंड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टबल कहा जाता है। तो हार्वेस्टिंग के बाद इनको क्या किया जाता है, ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आसान होती है, क्योंकि निकालना ज़्यादा पैसा होता है, मतलब ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसमें इकोनॉमिकल नहीं होता है। अगर स्टबल को निकालना है फील्ड से तो जलाना ही ज़्यादा बेटर है किसानों के लिए, लेकिन उससे बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th क्वेश्चन में कहा गया रायकाज लिव इन दी डेजर्ट्स ऑफ। तो अभी हम लोग ने देखा था रायकाज कहाँ पर प्रेजेंट है, तो डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान में ये लोग प्रेजेंट है। तो रायकाज याद रखिएगा, जो रायकाज ट्राइब है ये कहाँ रहती थी, तो डेजर्ट क्षेत्र था राजस्थान का, वहाँ पर रहती थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया है ड्राई फॉरेस्ट एरिया। ड्राई फॉरेस्ट एरिया एट द बेस ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं रेंजेस आर कॉल्ड। तो देखिए ड्राई फॉरेस्ट एरिया जो होता था, ठीक है, और किसके बेस में, जो गढ़वाल और कुमायूं रेंज होती थी उसके बेस में जो ड्राई फॉरेस्ट एरिया होता था उसको कहा जाता था बांगर। क्या कहा जाता था, बांगर या बंगर कहा जाता था, बंजर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, इन महाराष्ट्र धांगर्स वर एन इम्पॉर्टेंट पास्टोरल कम्युनिटी हु वर मोस्टली शेपर्ड्स, ब्लैंकेट वीवर्स एंड बफेलो हर्डर्स। बात बिल्कुल सही है कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर कुछ एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था धांगर्स, और ये करते क्या थे, तो ये मेनली क्या करते थे, पास्टोरल कम्युनिटी तो थी और मेनली ये शेपर्ड्स हो गए, ठीक है, शेपर्ड्स हुआ करते थे, शीप्स को ये हर्ड करते थे, शेपर्ड्स होते थे। इसके बाद ब्लैंकेट वीवर्स होते थे, मतलब ब्लैंकेट बनाते थे, वीव करते थे। बफेलो हर्डर्स मतलब बफेलो भी ये पालन करते थे बफेलो का। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कहा गया है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया ड्यूरिंग मानसून दे यूज टू स्टे इन सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र। मानसून के टाइम पे कहाँ रहते थे, सेंट्रल प्लेटू जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पर रहते थे। तो दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 12th क्वेश्चन को देखेंगे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 12th क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू धीरेन्द्र दत्त दंगवाल्स रिसर्च। तो देखिए एक और रिसर्च यहाँ पर दी गई है, उसके हिसाब से बताना है भोटियाज वर बोथ पास्टोरलिस्ट एंड ट्रेडर्स। तो भोटियाज क्या होते थे, तो भोटियाज एक ट्राइब है, ये पास्टोरलिस्ट भी होते थे और ट्रेडर्स भी होते थे। लेकिन गुज्जर्स क्या होते थे, गुज्जर्स वर स्ट्रिक्टली डैश। तो गुज्जर्स क्या होते थे आपको बताना है, तो गुज्जर्स ट्रेडर्स नहीं होते थे, केवल क्या होते थे, पास्टोरलिस्ट होते थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भोटियाज पास्टोरलिस्ट भी होते थे, ट्रेडर्स भी होते थे, लेकिन गुज्जर जो होते थे वो केवल और केवल क्या होते थे, पास्टोरलिस्ट होते थे।
नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में कहा गया अ कैमल फेयर एट पुष्कर इन हेल्ड इन विच स्टेट। तो कैमल फेयर जो पुष्कर में होता है वो किस स्टेट में होता है आपको बताना है। राजस्थान में होता है। बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा कह सकते हैं भारत का एनिमल फेयर होता है पुष्कर का, ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ब्रिटेन कनकर्ड वॉट हैड बीन जर्मन ईस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए जर्मन ईस्ट अफ्रीका जो हुआ करता था उसको ब्रिटेन ने क्या कर लिया था, कनकर कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये बात बिल्कुल सही है। इन 1919 टंगानिका केम अंडर ब्रिटिश रूल, ये भी सही है। 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो टंगानिका जो था, टंगानिका जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था, बिल्कुल ठीक है। सी में कहा गया इट अटेन इंडिपेंडेंस इन 1961, और जो टंगानिका है इसने इंडिपेंडेंस अटेन करी थी 1961 में, एंड यूनाइटेड विद जंजीबार टू फॉर्म तंजानिया, और उसके बाद जंजीबार के साथ ये यूनाइट होता है और तंजानिया का फॉर्मेशन करता है 1964 में। तो तीनों की तीनों बातें जो कही गई हैं ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। पूछा गया था कौन सा करेक्ट है, तो ए बी सी तीनों के तीनों क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में देखिए क्या कहा गया, फिर से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से दोनों स्टेटमेंट में सही हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया खारिफ इज़ एन ऑटम क्रॉप। तो देखिए खारिफ जो है ऑटम क्रॉप है, बिल्कुल ठीक बात है। हार्वेस्ट कब होती है ये, तो हार्वेस्ट होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, बिल्कुल सही कहा गया है। जैसे चावल है तो चावल एक खारिफ क्रॉप है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 में कहा गया रबी क्या है, रबी एक स्प्रिंग क्रॉप है, यूजुअली हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च, ठीक है, मार्च के बाद हार्वेस्ट करी जाती है। जैसे आलू है, गेहूं है, तो ये सब क्या है, रबी क्रॉप है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में कहा गया कैमल फेयर एट बलोत्रा इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। देखिए कैमल फेयर होता है बलोत्रा में। अब आपको बताना है किस पार्ट, राजस्थान के किस पार्ट में होता है, ठीक है। जो कैमल फेयर होता है बलोत्रा में, ये किस पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में होता है, मतलब राजस्थान के वेस्ट पार्ट में बलोत्रा में ये कैमल फेयर होता है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन में कहा गया कस्टमरी राइट्स आर द राइट्स दैट पीपल आर यूज्ड टू बाय कस्टम एंड ट्रेडिशन। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं कहा गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। इन विच स्टेट द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू वॉज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास इनहेबिटेड बाय कैटल गोट्स एंड शेप हर्डर्स कॉल्ड गुल्लाज हर्डेड कैटल। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कि किस स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है जहाँ पर ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू जो है वो कवर्ड होता था, किससे, स्टोन और ग्रास से कवर्ड होता था। ठीक है, वहाँ कैटल जो रियर भी करती थी, गोट्स और शीप हर्डर्स भी रहते थे, और ये सब गोल्लाज ट्राइब रहती थी, वो क्या करती थी, अपने कैटल को वहाँ पर चराने के लिए लेके आती थी। तो किस स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू की बात हो रही है, ये जहाँ पर ये सब पूरी कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, ये कर्नाटक में भी है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, दोनों में ही आता है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों इसका सही आंसर होगा, मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 19 में आते हैं। 19 में कहा गया मसाई मारा एंड साम्बूरू नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट। देखिए दो नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, मसाई मारा दिया गया है और साम्बूरू नेशनल पार्क दिया गया है, कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये केन्या में लोकेटेड है, और केन्या की राजधानी याद रखिएगा नायरोबी है। क्या है, नायरोबी है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में कहा गया द टाइटल मसाई डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम वर्ल्ड मा। देखिए जो मसाई ट्राइब है, बहुत बड़ी ट्राइब है मसाई, ये अपना नाम कहाँ से डिराइव करती है, तो माँ से अपना नाम डिराइव करती है। अब इसमें आपको बताना है माँ साई का मतलब क्या होता है। माँ साई का मतलब क्या होता है, तो माँ साई का मतलब होता है माई पीपल। माँ साई का मतलब क्या होता है, माई पीपल, मतलब मेरे लोग। नेक्स्ट पे आते हैं 21 ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स फॉर फाइनेंस इन दी कॉलोनियल स्टेट। तो कॉलोनियल स्टेट जो हुआ करती थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स मेनली हुआ करते थे, उनके लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था, तो लैंड रेवेन्यू था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लैंड से जो टैक्स लेते थे वो इनका मेन सोर्स हुआ करता था। तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मीन्स दिस इज़ ट्रू। 22 पे आते हैं, फिर से वही स्टेटमेंट के दो दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहा गया अ कैमल हर्डर इन हिज सेटलमेंट दिस इज़ ऑन थार डेजर्ट नियर जैसलमेर इन राजस्थान। तो देखिए सिंपल सी बात कही गई है कि जो थार डेजर्ट हुआ करते थे जैसलमेर राजस्थान में, वहाँ पर क्या है, कैमल हर्डर पाए जाते हैं, इस तरीके की बात करी गई है। ऐसे आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बदल गया है इसका स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
कैमल होल्डर्स ऑफ द रीजन आर मारू रायकाज एंड देयर सेटलमेंट इज कॉल्ड धांडी। देखिए ये आपको समझना है, जो कैमल होल्डर्स होते हैं इस रीजन के, मेनली राजस्थान रीजन के, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, तो ये इनको कहा जाता है रायकाज। और ये करते क्या हैं, तो मतलब ये इनकी एक सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट को कहा जाता है धांधी। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। तो इसमें का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में कहा गया सेरेंगती। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरेंगती नेशनल पार्क जो है या सेरेंगती पार्क जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये तंजानिया में लोकेटेड है। अभी तंजानिया के बारे में हमने सारी बातें करी थी, तो तंजानिया में लोकेटेड है। 24 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। तो आपको बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। पहला कहा गया एनी अनकल्टिवेटेड रीजन वर कंसिडर्ड वेस्ट लैंड बाय द कॉलोनियल अथॉरिटीज़। तो देखिए कोई भी अनकल्टिवेटेड रीजन हुआ करता था उसको जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो क्या मानती थी कि वेस्ट लैंड है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेकंड में कहा गया दे एम्ड, मतलब दे यहाँ पर कौन है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट दे है। दे एम टू ट्रांसफॉर्म ऑल वेकेंट लैंड इनटू कल्टिवेटेड लैंड टू बूस्ट रेवेन्यू एंड इंक्रीज जूट कॉटन एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फॉर दी पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए करते क्या थे, क्योंकि आपको पता है ट्राइबल जो हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे सीज़न चेंज होने पे। तो जब दूसरी जगह माइग्रेट करते थे तो जहाँ वो पहले रह रहे होते थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में चले गए, ठीक है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट में तो चले गए, लेकिन ए पॉइंट पे वो जब गए तो सब कुछ छोड़ के चले गए, पूरा लैंड ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर ने क्या देखा, ब्रिटिशर ने देखा है लैंड खाली पड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया, इस लैंड पे जूट कॉटन ये सब चीज़ें उगा दी और अपने कंट्रोल में इस पूरे लैंड को ले लिया। तो जब ट्राइब वापस आएगा तो क्या करेगा, वो देखेगा भैया ये सब क्या हो गया, यहाँ पे तो कब्जा हो चुका है इसका। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल क्या करते थे, विद्रोह करते थे, फिर उनको कुचल दिया जाता। तो इस तरीके से पूरा रिवॉल्ट होता था। ट्राइबल मूवमेंट भी है इसके पीछे पूरा, तो उसके बारे में हम लोग ने हालांकि डिस्कस किया है, एमसीक्यूज बनाए, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सी पे आते हैं। एज अ रिजल्ट दे एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ दीज टेरिटरीज एंड पुट द ट्रूप्स टू ओवरसी एग्रीकल्चर। और देखिए उसके साथ ही साथ ये लोग ट्रूप मतलब अपनी आर्मी को, अपनी पुलिस को भी लगा देते थे कि कोई इस पर वापस कब्जा ना कर सके, ठीक है। तो इतने चालाक होते थे ब्रिटिशर से, आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन गलत है पूछा गया था, तो नन ऑफ दी अबव, कोई भी इसमें गलत नहीं है। 25 पे आते हैं। 25 में कहा गया है pastoralists were unable to access the pastures that they had previously enjoyed due to colonial government action and political restructuring after 1947। देखिए जो पास्टोरलिस्ट थे, ठीक है, वो अब पास्चर्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। मतलब जो पास्चर्स हुआ करते थे, जो फील्ड्स हुआ करती थी, वहाँ पर जो घास के मैदान हुआ करते थे, वहाँ पे अपनी जो भी कैटल्स हैं उनको चरा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे उनके लिए, और 1947 के बाद भी वो रिस्ट्रिक्शंस लागू रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 26 पे आते हैं। 26 को देखेंगे। 26 में स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 में कहा गया द रायकाज वर अनेबल टू विजिट सिंध व्हेन इट वाज एनेक्स्ड बाय पाकिस्तान इन 1947। तो देखिए रायकाज रहा कहाँ करते थे, तो ये राजस्थान में रहा करते थे, लेकिन ये जाना कहाँ चाहते थे, मतलब ये आपको पता ही माइग्रेट करते थे, तो माइग्रेट करके पाकिस्तान जाना चाह रहे थे 1947 में। मतलब माइग्रेट करके जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि सिंध को अचीव कर लिया था, कह सकते हैं सिंध को ले लिया था पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से माइग्रेट करके वहाँ नहीं जा पाए। बात बिल्कुल सही है, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं कहा गया इसमें। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट दे मूव टू हरियाणा। और इस वजह से जो रायकाज थे वो किधर मूव कर गए, तो हरियाणा में मूव कर गए, जहाँ पर उनकी शीप जो थी वो फार्मर, मतलब जो लैंड हुआ करता था वहाँ पर जो घासें हुआ करती थी उस पर जाके ग्रेस कर सकती थी। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 पे आते हैं। 27 में कहा गया प्रायर टू अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन अफ्रीका। तो देखिए जब अफ्रीका में यूरोपियंस पहुँचे उससे पहले की बात पूछी गई है आपसे। विच ट्राइब हैड एक्सेस टू ब्रॉड स्वाथ ऑफ कंट्री स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ केनिया टू तंजानिया। तो कौन सी ऐसी ट्राइब थी जो फैली हुई थी नॉर्थ केनिया से तंजानिया तक। देखिए कितनी बड़ी ट्राइब होगी जो नॉर्थ केनिया से तंजानिया तक फैली हुई थी। और ये कौन सी, कोई और ट्राइब नहीं है, इसका नाम है मसाए, ठीक है। कौन सी ट्राइब है, मसाई ट्राइब के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं। 28 की बात करी गई। 28 क्वेश्चन में कहा गया लैंड वॉज पार्टीशनड बिटवीन द टू कंट्रीज व्हेन ब्रिटेन एंड जर्मनी क्लेम्ड मसाई लैंड,
ठीक है, द मसाइज हैड बीन फोर्स्ड इनटू अ कॉर्नर। तो देखिए बात जो करी गई बिल्कुल सही करी गई है कि मसाई लैंड जो था उस पर ब्रिटेन और जर्मनी दोनों लोग क्लेम कर रहे थे, और जो मेनली मसाई लैंड हुआ करता था मसाई के लिए, उनको एक कोने में डाल दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं कहा गया। तो इस ट्रू ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट पे आते हैं 29th में क्या कहा गया, विच ऑफ दीज आर पास्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ माउंटेन्स। तो देखिए आपको बताना है पास्टोरल कम्युनिटीज़ कौन सी है इसमें माउंटेन्स की। ठीक है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला कहा गया गुज्जर्स, दूसरा कहा गया गद्दीस, तीसरा कहा गया भूटियाज एंड शेरपाज, और चौथा कहा गया है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो गुज्जर्स है, ये भी सही है, गद्दीस भी सही है, भोटियाज और शेरपाज भी सही। तो ये सारे के सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, पास्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, ये कहाँ पर रहा करती थी, तो माउंटेन्स पे ये मेनली रहा करती थी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हो जाएगा और डी ऑल ऑफ दी अबव इज़ करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, इसको देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर मेड ऑफ लिमिट टू पास्टोरलिस्ट व्हेन द फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड एंड द कॉलोनियल अथॉरिटीज सॉ दीज नोमैटिक ट्राइब्स एज क्रिमिनल्स वाई। तो देखिए सिंपल सी बात कही गई है, भी हमने आपको बताया था कि जब पास्टोरलिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, तो ये क्या करते थे, इस जगह को वेकेंट छोड़ देते थे। अब इस प्लेस पे नज़र पड़ी किसकी, ब्रिटिशर की, और ब्रिटिशर ने इस लैंड को कब्जा कर लिया। और जब ये यहाँ से यहाँ पर निकल के आए तो देखा कि यहाँ पर कब्जा हो चुका है, पुलिस लग चुकी है। तो ये वाले लैंड पे पहुँचे तो देखा यहाँ पर भी ब्रिटिश पहुँच चुकी है, इस पे भी कब्जा हो गया। तो जो ट्राइब्स थे वो क्या हो गए, बेघर हो गए, उनको कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब इसमें क्या कहा गया, दे डिड नॉट सेटल बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू। वो क्यों नहीं सेटल होते थे, वही मेनली बोला गया है कि वो सेटल होना नहीं चाहते थे। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन ईजिली कंट्रोल एंड रूल अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन ए स्पेसिफिक प्लेस। अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो आसानी से उन लोगों पे रूल कर सकती है जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहते हैं। जो अगर किसी प्लेस पे रहते हैं तो उनमें यूनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उनका पूरा सेटअप होता है, उनको हर चीज़ पता होती है उस एरिया के बारे में, तो इसलिए उस पर रूल करना आसान नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू उन पे रूल करना आसान होता है जो क्या होते रहते हैं, जो माइग्रेट होते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। बट यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर मेड ऑफ लिमिट्स। अब देखिए आपको पता ही है जो पास्टोरलिस्ट हुआ करते थे उनका जो मेन ये कह सकते हैं मेन जो उनका जीवन था वो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट से ही वो अपना पूरा जीवन यापन करते थे। लेकिन जब फॉरेस्ट एक्ट आया तो इसको ख़त्म कर दिया गया, मतलब उनको अब नहीं जाने दिया था फॉरेस्ट में, कोई भी फॉरेस्ट की चीज़ उनको नहीं लेने दी आती थी। ठीक है, और जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इनको क्या मान लिया था, क्रिमिनल्स मान लिया था। तो ऐसा क्यों किया था, तो ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ जो थी, ठीक है, इनकी एक्टिविटीज़ जो थी वो मतलब जो ब्रिटिशर थे उनके अगेंस्ट हुआ करती थी। और देखिए इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि ब्रिटिशर के हिसाब से ये जो ट्राइबल्स हुआ करते थे ये थेफ्ट हुआ करते थे, चोरी करते थे, ठीक है, लूट वूट करा करते थे। तो ये ऐसा मानते थे, ब्रिटिशर ऐसा मानते थे। और फिर जब इनको पुलिस थाने उन सब पे बुलाया जाता था तो ये वहाँ जाते भी नहीं थे। ठीक है, अब इसको डर कहें या अगेंस्ट कहें, तो इस वजह से क्रिमिनल ट्राइब की कम्युनिटी में इनको लगा दिया गया था। मतलब इनको एक ये मान लिया गया था कि ये ट्राइब नहीं है, ये क्रिमिनल ट्राइब है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर फॉरेस्ट एक्ट लाया गया तो बहुत सारी दिक्कतें फिर पैदा कर दी गई इन लोगों के लिए। ठीक है, फिर फाइनली हुआ ये था कि जितने भी ट्राइबल्स हुआ करते थे उन लोग ने अपना जो भी पुराना काम हुआ करता था कैटल्स को हर्ड करने का, इन सब चीज़ों को करने का, वो ख़त्म कर दिया। और बेसिक मजदूर जो हैं, लेबरर जो हैं, बाद में वो बनने पर मजबूर हो गए थे। ठीक है, तो मजदूर बनने पर ये क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी रही है ट्राइबल की, या ये कह सकते हैं पास्टोरलिस्ट की। मॉडर्न वर्ल्ड में कहें, इंडिया में कहें, दोनों में ही ये कहानी रही है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभी जो बातें करी ये अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर को हमने कवरअप कर लिया है। तो अगर आप लोग ने इतना पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं पूरा आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले भी हम लोग ने कई सारे MCQs बनाए हैं क्लास 9th SST के, उसको भी आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग ने कई सारे नोट्स भी बनाए हुए हैं, उसको भी आप लोग देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।